आज करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन सिटिंग पोस्चर। स्पाइन को सीधा रखें, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को थाई के पास रखें, कंधे से दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, हिप एरिया से दोनों पैर के अंगूठे सीधे, पूरा पैर सीधा, चेस्ट एरिया ओपन। ये है दंडासन। सीधे पैर को उल्टे पैर के घुटने से टच करें, जानु शीर्षासन। सीधा पैर फोल्ड, उल्टा पैर सीधा। सांस को भरेंगे, सांसों को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, खींचे कंधे से दोनों हाथ, सांस को छोड़ेंगे और अपनी कमर से झुके आगे, पकड़े पैर के अंगूठे को, कमर से सीधा, घुटनों से पूरी स्ट्रेचिंग, दोनों कूहनी ज़मीन पर, माथे को लगाएं घुटने से, खींचे कमर को पूरा, 30 की सेकंड तक होल्ड करें, सांस को भरें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस। अब सीधे पैर को सीधा करेंगे और उल्टे पैर को फोल्ड करेंगे। पैर को सीधा रखें, पहले देखें, उल्टा पैर फोल्ड, सीधे पैर के घुटनों को टच करता हुआ, सांस भरेंगे, खींचे दोनों हाथों को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा और सांस को छोड़ते हुए पकड़े पंजे को, कमर से आगे खींचे अपने आप को, माथा लगाएं घुटने से, दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर, 20 की काउंट तक होल्ड करें। पीठ में पूरा खिंचाव, लोअर बैक में पूरा खिंचाव, सांस को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सांसों को छोड़ते हुए वापस। जानु शीर्षासन। जब हमारे कंधे आगे आए तो हमारे पीठ, कंधे, गर्दन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। जब हम दोनों हाथों से पैर को पकड़ते हैं तो हमारा पेट थाई को टच करता है, तो डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसमें आराम मिलेगा। पेट की आंतें उतर जाना, जिसे हर्निया बोलते हैं, हर्निया डिसीज़ के लिए वेरी बेस्ट आसन। जेंट्स के प्रोटेस्ट, जिसको अंडकोश बोलते हैं, उनका बढ़ जाना, स्वेलिंग हो जाना, उनमें पेन होना, उसके लिए भी ये रामबाण आसन है, पर रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही इसमें आराम मिलेगा। हिप एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा। जब ब्लड प्योरीफाई होगा तो स्किन डिसीज़ में हो नहीं सकती। तो अपने सिस्टम को सुधारें, हिप से लेके पैर के अंगूठे तक पूरे पैरों की स्ट्रेचिंग। घुटने को जब हम पैरों को नीचे गिराते हैं या स्ट्रेट करने से कटोरियाँ अपनी साइड घुटनों की, और हम पंजे को नीचे गिराते हैं तो कटोरियाँ नीचे। ज़्यादा पेन ये ऊपर की साइड होता है। ये वज्रासन लगाते हैं, पैर को फोल्ड करते तब पेन होता है। तो अगर हम इस आसन को करेंगे तो इसकी स्ट्रेचिंग करने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एड़ी, टखना, ये ऊपर का पोर्शन, पैरों की उंगलियाँ और अंगूठा, इसमें जो पेन है, खिंचाव है, उसमें आराम मिलेगा। जिसके एड़ियों में दर्द है वो उसमें आराम मिलेगा। तो पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी। हर आसन में स्ट्रेचिंग से ही बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए अपने शरीर को धीरे धीरे हम उसको खींचते हैं इलास्टिक की तरह, और फिर धीरे धीरे उसको वापस उसकी जगह रख देते हैं।
तो शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए जितना खाना ज़रूरी है उतनी स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑफिस में सिटिंग का काम होता है उनके क्या सिटिंग पोस्चर वो स्टैंडिंग जिनका पोस्चर होता है तो उनके पैरों में दर्द होता है, और जो बैठे रहते हैं उनके कमर में दर्द होता है। तो जैसे खड़े रहें तो बैठे भी, दोनों चाहिए ना, बैलेंस, शरीर को बैलेंस चाहिए। अगर हम ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं तो बीच बीच में हम बैठते रहें। पद्मासन, वज्रासन की प्रैक्टिस रेगुलर करें। ये आसन देखने में छोटे लगते हैं पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आसन है और इनको जल्दी से हम नहीं कर पाते। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आसनों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेडीज़ का जो फैट होता है हिप एरिया में, थाई एरिया में फैट बढ़ता है तो शरीर काम नहीं करता। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो फैट मेल्ट होगा, घुटनों पे जो एक्सेस फैट होगा वो जाएगा। घुटनों के नीचे जो ये गैप होता है, ये खालीपन, उसके नीचे मांस इकट्ठा हो जाता है वेट बढ़ने से। जब हम पैरों को खींचेंगे तो वो धीरे धीरे वो मांस भी मेल्ट होगा। तो पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करने से पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी। आसन हम किस लिए करते हैं? अपने शरीर की एनर्जी बढ़ाएं, उनकी स्ट्रेचिंग करें, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। तो रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं, डेली करें, होल्ड करें 30 सेकंड, 10 से 30 सेकंड के बीच में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। खान पान में थोड़ा चेंजेस करें और फिर देखें आप शरीर में कितनी एनर्जी फ्लो करती है।